यही कहा जाता है कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। तो दिल से भी पिया जाता है, आंख से भी पिया जाता है, किताब से भी पिया जाता है। ये सब पियक्कड़ बैठे हुए हैं, मगर ये वो पियक्कड़ हैं जो पी करके इज्जत व आबरू पर हमला नहीं करते, बल्कि कौम की इज्जत व आबरू में इजाफा। बेशक बेशक हक है। ये वो पीने वाले हैं जिन्होंने शराबे मार्फत पीने की कोशिश की है, शराबे हिकमत पीने की कोशिश की है, जिन्होंने पी करके अपने आप को नबी की मोहब्बत में मस्त कर दिया है, जिनका वजीफा दिन रात है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने जो बाअज़मत करार दिया और उनकी अज़मत का इजहार फरमाया वो इल्म के जरिया। इसका मतलब है कि इल्म ही इंसानियत का झूमर और उसका वक़ार है। और ये भी याद रखिए, जितनी भी बुराइयां मुआशरे में हैं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होती है ना, आए दिन लोग करते रहते हैं। याद रखिए, जितनी बुराइयां हैं मुआशरे में, उन बुराइयों में से कोई छोटी बुराई है, कोई बड़ी बुराई, कोई सबसे बड़ी बुराई है, मगर उन सारी बुराइयों में सबसे बड़ी जिस बुराई को करार दिया गया है वो है जहालत। इसलिए कि जहालत ही के पतन से सारी बुराइयां पैदा होती हैं। आप मक्के में चलिए, बस थोड़ी देर में आपका वक्त लूंगा, आप मक्के में तस्वुर की दुनिया में चले जाइए। कौन सी ऐसी बुराई थी जो वहां मौजूद नहीं थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों को जमा फरमाया और उनसे इरशाद फरमाया, खुदा एक है, मैं उसका नबी हूं। मुखालफत करने वालों ने मुखालफत की, गाली देने वालों ने गाली दी, तकलीफ पहुंचाने वालों ने तकलीफ पहुंचाई, मगर तारीख में जो कलमात आते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन सारी ईज़ाओं के जवाब में क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी अगर शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कुफ्र करता है तो जहालत की बुनियाद पर, बुग़्ज़ व कीना रखता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की गुस्ताखी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, शरीयत का मजाक उड़ाता है तो जहालत की बुनियाद पर, उलमा की तज़लील करता है तो जहालत की बुनियाद पर, अल्लाह वालों से नफरत करता है तो जहालत की बुनियाद पर, माँ बाप को मारता है तो जहालत की बुनियाद पर, सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। इसीलिए कुरान ने सबसे पहला पैगाम जो अता फरमाया वो इकरा, पढ़ो पढ़ो। जब पढ़ोगे तो शिर्क से नफरत आएगी, जब पढ़ोगे तो कुफ्र से दूरी आएगी, जब पढ़ोगे तो शराब नौशी नहीं करोगे बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का जाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने इनको कभी शराब पीकर चौराहे पर गाली देते हुए सुना? आपने किसी शेखुल हदीस को शराब पीकर किसी की माँ बहू की इज्जत व आबरू पर हमला करते हुए देखा? क्यों नहीं देखा? क्या आपने शादी में किसी मुफ्ती साहब को नाचते हुए देखा? क्या आपने किसी शादी में डांस करते हुए इनको देखा? क्यों नहीं देखा आपने? ये भी तो आप ही के समाज से है, ये कहीं अलग से तो नहीं आए, आप ही के घर पैदा हुए, आप ही के मोहल्ले में रहे, आप ही के मुआशरे में इन्होंने तरबियत पाई। फिर क्या वजह है कि इन्होंने शादी में डांस नहीं की और डांस नहीं करते हैं, बल्कि जो डांस करते हैं उनको मना करते हैं? क्या वजह है कि ये शराब नहीं पीते हैं बल्कि शराब पीने से लोगों को मना करते हैं? क्या वजह है कि ये बेहयाई का मुजाहरा नहीं करते हैं बल्कि जो बेहयाई करते हैं उनको शर्म व हया का जेवर पहनाने की कोशिश करते हैं? क्या वजह है? आप कहेंगे हजरत ये आलिम हैं। इसका मतलब है कि जो इल्म दीन हासिल कर लेता है वो खुद ब खुद बुराइयों से बचने का रास्ता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। जहालत खत्म होगी इंशाअल्लाह इस्लामी मुआशरा बर्पा होगा। जहालत खत्म होगी तो हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि नमाज पढ़ो। आदमी खुद समझेगा कि एक वक्त की नमाज पढ़ने की कितनी सजा है, और ये सजा कोई ख्याली सजा नहीं है, यकीनन ये सजा मिलेगी। इसलिए खुदा से खौफ खा करके उसकी बंदगी की जाए। कुरान फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिसके पास इल्म आता है वो खुदा से डर।
इसलिए इल्म ये इंसानियत का जेवर है। मुफ्ती अशफाक साहब ने इल्म हासिल किया, ये सारे उलमा जो स्टेज पर बैठे इन्होंने इल्म हासिल किया। इस फकीर ने अपनी मेहनत भर इल्म हासिल किया, इसलिए ये बुराइयां करता नहीं है बल्कि बुराइयों से रोकने की कोशिश करता है। इससे मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मुआशरे की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले इल्म को आम करना होगा। और ये भी याद रखिएगा कि इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म रहमानी और एक इल्म शैतानी। इल्म शैतानी इंसान को मुतकब्बिर बनाता है, इल्म शैतानी इंसान को गुस्ताख बनाता है, इल्म शैतानी इंसान के अंदर गुरूर पैदा करता है। ऐसे ही लोगों को मुतवज्जे करते हुए सैयदना इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ अपने इल्म पर गुरूर और घमंड करने वाले, ये तो बता कि तेरा अंजाम क्या है, तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? अपने अंजाम का इल्म तुझे है कि नहीं है? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने आप को शामिल करते हुए कहता हूँ, मुझसे अगर पूछा जाए बताइए तुम जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में, तो मैं क्लियर करके नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत से उम्मीद है कि जन्नत मिलेगी, मगर क्लियर कोई नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अपने इल्म पर घमंड करने वाले, जब तुझे अपने अंजाम का इल्म नहीं है तो कितना बड़ा तू आलिम बनता है कि अपने इल्म पर तू घमंड कर। जो इल्म गुरूर और घमंड लाए, जो इल्म खुदा से दूर कर दे, वो इल्म इल्म नहीं है, वो जहालत है, वो शैतानी इल्म है। रहमानी इल्म वो है जो खुदा से करीब करता है, रहमानी इल्म वो है जो बंदे को फरमा बरदार बनाता है, रहमानी इल्म वो है जो नबी की मोहब्बत पैदा करता है। इमाम अहमद रजा को रब्बे कदीर ने इल्म रहमानी अता किया, तो नतीजा ये है कि आज दुनिया कह रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत। और उसी के साथ साथ ये भी आप जान रखें, जब आपने ये बात जान ली कि इल्म दो तरह का होता है, तो इसको भी समझना पड़ेगा कि उलमा दो तरह के होते हैं। जब इल्म दो तरह का तो उलमा दो तरह के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा, बुरे उलमा है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में जितनी बुरी चीजें हैं, जितनी शर हैं, उन सब में सबसे शरीर उलमा है। इसलिए कि जब ये बिगड़ते हैं तो तन्हा नहीं बिगड़ते, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अशरफ अली बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने पूरा समाज बिगाड़ दिया। खलील अहमद अम्बेडवी बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने पूरा समाज बिगाड़ दिया। कासिम नानौती बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने पूरी एक टोली तैयार कर दी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने एक टोली तैयार कर दिया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये भी याद रखिए कि जितने बातिल फिरके हैं कलमा पढ़ने वालों के, इनमें से कोई फिरका ऐसा नहीं है जिसका फाउंडर कोई जाहिल हो। उलमा बैठे में आप इनसे पूछ लीजिए, किसी जाहिल ने कोई फिरका नहीं बनाया। जो मुद्दईयाने इल्म है, जो इल्म का दावा करते थे, उन्हीं लोगों ने फिरके बंदी की और उन्हीं लोगों के जरिया इंतशार पैदा हुआ है। ये उलमाए सू कहे जाते हैं, जो खुद भी बर्बाद होते हैं और कौम को भी बर्बाद करते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, खुद भी जहन्नमी तरीका इख्तियार करते हैं, दूसरों को भी उस तरीके पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये उलमाए सू हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बर्बादी आती है। और रसूल पाक फरमाते हैं, इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा, दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं।
आला हजरत बन करके संवर करके मंजरे आम पर आए तो तन्हा नहीं आए, न जाने कितनों को उजाले में लाके खड़ा कर दिया, न जाने कितनों की तकदीर बदल दी। अगर गए जफरुद्दीन तो अब जफरुद्दीन नहीं कहलाएंगे, अब मलिकुल उलमा कहलाएंगे। जाएंगे मौलवी अमजद अली, मगर अब मौलवी अमजद अली नहीं कहलाएंगे, अब सदरुल शरिया कहे जाएंगे। जाएंगे अल्लामा अब्दुल अली, मगर अब मुबल्लिग इस्लाम कहलाएंगे। जाएंगे हशमत अली, मगर अब हशमत अली नहीं बल्कि शेर बेस अहले सुन्नत कहे जाएंगे। आएंगे मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, मगर अब सदरुल फाजिल कहे जाएंगे। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान की। जब आलिम बिगड़ता है तो मुआशरा बिगड़ता है, और आलिम जब बनता है तो मुआशरा बनता है। बताइए ये आलिम बने कि नहीं बने? अगर न बने होते तो ये पाकीज़ा मुआशरा आपको देखने को मिलता। मुझे मालूम हुआ कि तन्हा इनके घर वालों ने इस मजलिस को खुशी में सजाया, तो ये कह सकते हैं कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, बहुत हो बेशक। उलमा दो तरह के होते हैं, उलमाए सू और उलमाए खैर। इसीलिए आला हजरत फरमाते, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर आते थे तो दूसरा अंदाज था उनका। चोर आता था कटारी लेकर, बांका लेकर, छुरी लेकर, कट्टा लेकर, बंदूक लेकर, लाठी लेकर, डंडा लेकर, मगर अब चोर जुब्बे में आता है, अब चोर साफे में आता है, अब चोर दाढ़ी में आता है, अब चोर तस्बीह लेकर के आता है, अब चोर कुरान लेके आता है, चोर हदीस लेकर के आता है। बल्कि आजकल चोरों की एक टोली ने अजब तरीका इख्तियार कर लिया है। एक कमरे को सजा लिया, पीछे 4-6 अलमारी में अरबी किताबें रख ली, सामने एक मेज रख ली, उस पर उर्दू की कुछ किताबें रख ली, और उसके बाद में 4-6 नौजवानों को सामने बैठा के कहा, हदीस नंबर 92 में लिखा हुआ है, हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, ये देखो लिखा हुआ है। ये ट्रिक आई। अब उस नौजवान ने सुना, और उसको सुन करके हमारे नौजवानों ने सुना, और उसके बाद में सुबह पहुंचे इमाम साहब के पास, कहा हजरत वो रात किताब खोल करके दिखला रहा था कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, और बहुत सलीके से समझा रहा था। मौलाना ने कहा, अरे बेवकूफ, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। याद रखिएगा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, हर जुब्बो साफा वाला दीन का रहनुमा नहीं होता है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, बहुत भयंकर चोर हैं। अगर आपने जरा सी गफलत बरती तो ईमान का सोना ये लूट कर लेके चले जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कंजुल करामत दरियाए रहमत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर 1000 किताबें लिखकर हमारे ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त न किया होता तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलें अहले सुन्नत पर आती, न जाने कैसे कैसे फितने आते। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने पहरेदार की शक्ल में हमें इमाम अहमद रजा फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब आला हजरत के सिपाही हैं, और इंशाअल्लाह उसी मसलके आला हजरत की इशाअत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैंने कितनों को देखा है, गिरते पड़ते देखा है, उठते देखा है। उठे आला हजरत का नाम लेकर, जरा बुलंदी पे पहुंचे तो कहने लगे बस हम ही हम हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो धड़ाम से नीचे आ गए और उनके लिए कहना पड़ा, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
या हैदरी। याद रखिएगा, कभी उस्ताद को आंख नहीं दिखाई जाती है। आला हजरत हम सब के दादा उस्ताद का नाम है। मसलन यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए सिलसिला में बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने के लिए वैसे मैं कहता नहीं हूँ जल्दी, इसलिए कि ये जमाना बहुत अजीब है। कहूँ ये मेरे शागिर्द मगर इनकार कर दे, नहीं नहीं मैंने इनसे नहीं पढ़ा है, तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी, मेरी खुद बेइज्जती होगी। इसलिए मैं ये कहते हुए डरता हूँ कि मैं इनका उस्ताद हूँ या ये मेरे शागिर्द हैं। अब तो ये कि अगर ये मान ले कि मेरे उस्ताद हैं तो उनका एहसान है। बहरहाल अब ये मेरे शागिर्द, इन्होंने मुझसे पढ़ा तो मैं इनका उस्ताद हुआ। और मैंने पढ़ा किससे? शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल्ला खान अजीजी अलैहि रहमत व रिजवान से, इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से, उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद नोमान खान रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। ये मेरे जलीलुल क़द्र असातिज़ा हैं और इन असातिज़ा ने पढ़ा है हुजूर हाफिज़े मिल्लत से। हाफिज़े मिल्लत ने पढ़ा है सदरुल शरिया से और सदरुल शरिया ने पढ़ा है आला हजरत से। इस तरीके से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबके दादा उस्ताद का नाम इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत। और हुजूर सदरुल शरिया से पढ़ने वालों में कुछ शख्सियतें बड़ी नुमाया हो गई। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि हुजूर सदरुल शरिया की खिदमत करने वालों में दो शख्सियतों को मैंने पढ़ा कि जब हुजूर सदरुल शरिया अपनी दरसगाह से निकलते तो ये दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ते, जूतियां सीधी करने के लिए छीना झपटी आपस में करते। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत फरमाते सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने देखा कि ये दोनों दौड़ते हैं जूतियां सीधी करने के लिए, छीना झपटी करते हैं। तो आपने एक रोज फैसला फरमाया, अमजद अली, मौलवी अब्दुल अजीज, एक जूती तुम सीधी करो और मौलवी सरदार अहमद एक जूती तुम सीधी करो। अब इसके बाद हुजूर फ़क़ीह मिल्लत फरमाते कि मौलाना देखिए, एक ने जूती सीधी की तो पूरे हिंदुस्तान में हाफिज़े मिल्लत बन के चमक रहे हैं, और एक ने जूती सीधी की तो पड़ोसी मुल्क में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बन के चमक रहे हैं। ये उस्ताद की जूतियों को सीधी करने की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनका फैजान हिंदो पाक में जारी किया, और ये सारा फैजान जाकर के रुकता है इमाम अहमद रज़ा पर। इसीलिए कहा कहने वाले ने, वादी रज़ा की कोई हिमालय रज़ा का है, ये संत देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर। तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा। ये फैजान आला हजरत है, इसलिए आदमी कितना ही काबिल हो जाए, अगर वो सुन्नी है तो उसे इमाम अहमद रजा के दामन से वाबस्ता रह करके जिंदगी गुजारनी होगी, वरना फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। आप भी अपनी नजरों से देखते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की सदक़े में आप सबको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन। ये आलिम हैं, ये मुफ्ती हैं, इन्होंने फतवा नवेसी सीखी है। अब इस मौजू पे अगर गुफ्तगू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के मुफ्ती इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनके बारे में कुछ कहना भी मुसीबत में पड़ने ही के मुतरादिफ है। इसलिए कि कल से जब वो लिखना शुरू करेंगे तो फिर उनका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल होगा। ऐसे ऐसे फतवे, ऐसे ऐसे मुफ्ती और इस तरह के जवाबात